Hi everyone, welcome to the fifth class of the chapter that is derivative pricing and valuation. तो आज हम नेक्स्ट टू अप्रोचेस की बात करेंगे, दैट इज रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच एंड रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच में क्या करते हैं, हम एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सच दैट कि हमारी रिस्क जीरो हो जाती है। कैसे? पाई रेफर्स टू सूडो प्रोबेबिलिटी, ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एक ऐसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जहां पे देर इज नो रिस्क। वहां पे अगर ये एक स्टॉक होता और इसकी प्रोबेबिलिटी होती हैपनिंग ऑफ दीज टू इवेंट्स के 600 या 450, तो उस केस में कितने चांस होते? तो मैं वो जाके निकाल रहा हूँ। उसका एक फॉर्मूला है दैट इज डिराइव्ड, आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर द डेरिवेशन बट फॉर द आउटपुट, दैट इज आर माइनस डी बाय यू माइनस डी। आर मीन्स आर एफ का फैक्टर, आर माइनस आर मतलब क्या होता है? आर एफ का फैक्टर। जैसे 4% आर एफ है तो 1.04 माइनस डाउन साइड फैक्टर। डाउन साइड फैक्टर कैसे निकलेगा? दैट इज 450 बाय 500, 0.9। एंड अपसाइड फैक्टर माइनस डाउन साइड फैक्टर, अपसाइड फैक्टर कैसे निकलेगा? 600 बाय 500, सो 1.2 माइनस 0.9। तो ये जो 7/15 आया है, ये आंसर आया है अपसाइड प्रोबेबिलिटी। 7/15 अपसाइड है तो 8/15 डाउन साइड है। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टुडे, इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू आज क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इनटू दिस पे ऑफ। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इनटू पे ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इनटू पे ऑफ। तो समझदारी क्या रहेगी? इसको इग्नोर करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इनटू पे ऑफ, और इसको पुल कर दो 1.04 से, आ गई कॉल ऑप्शन की वैल्यू। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड पे ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड इनटू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एफ। पीछे हम पुल कर रहे हैं, राइट? और क्यों आर एफ से पुल कर रहे हैं यहाँ पे? रीजन बीइंग, यहाँ पे हम एक रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड के अंदर खड़े, तो यहाँ पे हम इसलिए आर एफ से पुल करते हैं। तो आंसर हमारा वही सेम आ रहा है जो लास्ट हमने निकाला था, 40.38। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। 990 ये है, ये इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले निकालूंगा मेरी प्रोबेबिलिटी, सूडो प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1.05 माइनस 800 बाई 1000 दैट इज 0.8 एंड 1300 बाई 1000 दैट इज 1.3। तो मेरे पास सूडो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या करूंगा? फेक प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड इनटू 310 डिवाइडेड बाय 1.04। तो मेरा सीधा आंसर आ गया। एग्जाम में ये अप्रोच थोड़ी सी इजी रहती है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेम लाइंस पे एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला आता है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि एग्जाम में ये नहीं बोलेगा इस अप्रोच से आंसर निकालो, तो जबरदस्ती थोड़ी है, आप तो जैसी मर्जी अप्रोच से आंसर निकालो, बट सिंस इट इज इन सिलेबस वी आर डूइंग इट, राइट? ऐसा नहीं बोल सकता कि इस मेथड में ये चीज़ बताओ क्या होता है, कैसे होता है, बट ऑब्वियसली जैसे हमने पढ़ा कि सूडो प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या डेरिवेटिव प्राइसिंग के टाइम क्या आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए? नहीं। क्या लोगों के मन में क्या है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, वो पता होनी चाहिए? नहीं। क्या लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक से, क्या वो पता होना चाहिए? नहीं। कुछ भी आपको पता होना नहीं चाहिए। तो रिलेटेड टू लाइक दीज अप्रोचेस इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट घुस के कि ये अप्रोच में ऐसे स्टेप पे क्या होता है, कैसे होता है, दैट इज समथिंग विच कांट बी आस्क्ड। देखिए, सी प्लस को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? कॉल बाय को मुझे रेप्लिकेट करना है, कैसे कर सकता हूं? कॉल बाय का मतलब क्या है? मैंने थोड़े से शेयर बाय किए हैं ना, मुझे 100 शेयर बाय करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ी सी कॉल बाय कर लूंगा, मतलब मैं 1 कॉल बाय करूंगा तो वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं डेल्टा शेयर्स बाय करूंगा, जिस तरह से हमने फर्स्ट अप्रोच के अंदर स्टडी किया था। बट देखिए, शेयर बाय करने में मेरे पैसे लगते हैं, तो मैं काम करता हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं लगाने, क्योंकि कॉल बाय करने में तो थोड़े से पैसे लगते हैं, तो मैं वो पैसा बोरो कर लूंगा आरएफ पे। तो इसका जो पे ऑफ होगा और जो कॉल का प्राइसिंग होगा सेम होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है,
सिमिलर एग्जाम्पल दिया हुआ है, RF ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेज रेशियो निकालूंगा 90 माइनस 0 बाय 600 माइनस 450। तो मैंने एक हेज रेशियो निकाली, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0.6 शेयर्स को बाय कर रहा हूं और थोड़े से पैसे बोरो कर रहा हूं, मैं थोड़े से पैसे बोरो कर रहा हूं। तो मेरी कॉस्ट कितनी लगी, मेरी कॉस्ट कितनी लगी, मैंने इतने शेयर्स बाय किए और थोड़ी सी बोरोइंग की, मैंने इतने शेयर्स बाय किए 0.6 इंटू 100 और मैंने थोड़ी सी, वो थोड़ी सी बोरोइंग मुझे नहीं पता मैंने कितने की, दैट इंटू 1.04 दैट इज इक्वल टू 90। मैंने ये वाली इक्वेशन को लिया है, दैट इज इक्वल टू 90 सच दैट कि बाद में मेरा आंसर 90 आए। या फिर 0.6 इंटू 450, ये वाला 450 माइनस थोड़ी सी बोरोइंग की, वो बोरोइंग मुझे नहीं पता, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली, मैं इतना अमाउंट बोरो कर रहा हूं। देखिए ये जो पर्टिकुलर कह सकते हैं कि ये जो मेथड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट स्टे देयर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। बोरोविंग मैंने इतने की कर ली, अब मैं क्या करूंगा, मैं इतने शेयर बाय करूं और इतने की बोरोविंग करूं तो वो कॉल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इक्वेशन को फिट कर दूंगा, मैंने इतने शेयर बाय किए और इतने की बोरोविंग की तो इतने की मेरी कॉल की प्राइस आ गई, सेम एज प्रीवियस 40.38। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे आप देख सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी ये मेथड से आंसर निकालना, बट यू शुड नो कि ऐसा भी कोई मेथड होता है। ये वो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं हाउ इट इज डन। डेरिवेटिव का पे ऑफ अनसर्टेन है, दैट वी ऑल नो। ये मैंने मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 की एक समरी लिखी हुई है, यू कैन रीड द समरी कि क्या इसका मतलब है। वट इफ द एक्चुअल प्राइस इक्वल नहीं हो तो ऑब्वियसली आर्बिट्राज होगा, जो सस्ता होगा बाय होगा, जो महंगा होगा वो सेल होगा। डू वी रिक्वायर प्रोबेबिलिटीज इन बाइनोमियल मॉडल? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम खुद की निकालते हैं। डू बाइनोमियल मॉडल अज्यूम दैट वर्ल्ड इज रिस्क न्यूट्रल? नहीं, बाइनोमियल मॉडल नहीं कहता। जब हम रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच करते हैं उस टाइम पे हम एक रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड की बात करते हैं। डू एनी ऑफ द मेथड्स रिक्वायर कि वर्ल्ड रिस्क न्यूट्रल है? नहीं, वर्ल्ड रिस्क न्यूट्रल नहीं है। हम प्रोबेबिलिटीज ऐसे लेते हैं कि आंसर हमारा रिस्क न्यूट्रल आता है। वेयर इज वॉलेटिलिटी कैप्चर्ड इन ब्लैक-शोल्स मॉडल? अपसाइड डाउनसाइड, जितना उसके बीच में गैप होगा उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली इनबिल्ट कैप्चर हो जाती है उसके अंदर। वट इफ देर इज अ हायर डिफरेंस मतलब हायर वॉलेटिलिटी, कैन बाइनोमियल मॉडल बी यूज टू वैल्यू पुट ऑप्शन? ऑब्वियसली सेम तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपने अगर कॉल की वैल्यू निकालनी है तो कॉल पुट पैरिटी से भी आप निकाल सकते हैं। द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि दो प्राइसेस होते हैं, एक साल बाद या तो ये प्राइस या तो वो प्राइस। अरे भाई तो ठीक है ना, तुम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में एवरी मोमेंट बाइनोमियल ट्री बना दो, और उस एवरी मोमेंट बाइनोमियल ट्री को क्या कहते हैं? ब्लैक-शोल्स मॉडल, राइट। अगली हम बात करने वाले हैं अमेरिकन ऑप्शंस की। अमेरिकन ऑप्शंस कुछ डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, आज मैंने बाय किया ऑप्शन या आज मैंने सेल किया ऑप्शन तो एक्सपायरी वाले दिन ही मैं बता सकता हूं मुझे कुछ करना है या नहीं करना, ठीक है। अमेरिकन में क्या होता है, मैंने अगर आज ऑप्शन लिया, मेरे पास डेली राइट होता है एक्सरसाइज करूं या निकलूं, एक्सरसाइज करूं या लैप्स करूं, तो मेरे पास डेली राइट होता है एक्सरसाइज करने का, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।